अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। इंस्टॉलेशन डाउनलोड वेब सर्वर 2.1 ये लिंक मैंने प्रीवियस क्लास में बताई थी। वर्डप्रेस को डाउनलोड करना है। आज की जो हमारे क्लास का टॉपिक है वो है अरेंज द इंस्टॉलेशन। फर्स्ट इंस्टॉल वेब सर्वर। आप वेब सर्वर को इंस्टॉल करोगे अपने सिस्टम में तो आपके पास इस तरह का लेआउट आ जाएगा। ठीक है जी, आप इसको एग्जीक्यूट करोगे तो ये आइकन हो जाएगा ग्रीन वेब सर्वर का। देखें जी, अब यहाँ पर लोकल होस्ट पर जाएंगे। जब आप ये इंस्टॉल कर लोगे तो फिर आप लोकल होस्ट पे जाओगे तो वेब सर्वर कुछ इस तरह से आ जाएगा। इसके अंदर योर प्रोजेक्ट्स, ये मेरे कुछ प्रोजेक्ट्स यहाँ पर पड़े हुए हैं। ये वर्डप्रेस पड़ा हुआ है और जैसे वर्डप्रेस के ऊपर क्लिक करते हैं ये देखें ऑफलाइन है। ये सब कुछ आप जहन में रखें कि ऑफलाइन में यूज़ कर रहा हूँ। लोकल होस्ट पर मेरा ये कंप्यूटर पाकिस्तान का प्रोजेक्ट चल रहा है। ठीक है जी, अब हम वर्डप्रेस अपना इंस्टॉल करेंगे। इसको मैं रीनेम कर देता हूँ ताकि यहाँ से रीनेम नहीं हुआ। इसकी डायरेक्टरीज पर जाएंगे। डायरेक्टरीज पर जाने के लिए सबसे पहले मैं कंप्यूटर को ओपन करूंगा। कंप्यूटर पर मीडिया में जाएंगे। मीडिया में वेब सर्वर का ये देखें वेब सर्वर की डायरेक्टरी अवेलेबल है जी। यहाँ पर जब ये वेब सर्वर आप इंस्टॉल कर लोगे अपने सिस्टम में तो यहाँ पर डायरेक्टरी आ जाएगी। इस डायरेक्टरी के अंदर www डायरेक्टरी के अंदर मेरे ये सारे प्रोजेक्ट्स अवेलेबल हैं जी। तो इसको मैं यहाँ से रीनेम करता हूँ। देखें वर्डप्रेस 1 कर देता हूँ तो ये वर्डप्रेस 1 हो जाएगा। और यहाँ पर देखें जब हम इसको रिफ्रेश करेंगे जी फायरफॉक्स वेब ब्राउज़र में, देखें मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। ये देखें वर्डप्रेस 1 आ जाएगा। ओके कर देंगे तो यहाँ से चल जाएगा। ठीक है जी, ओके। तो ये इसकी स्टाइल शीट को नहीं ले रहा क्योंकि इसके नाम से कुछ प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ पर वर्डप्रेस 1 ही कर देते हैं लेकिन इसको कट ऑफ करते हैं क्योंकि ये स्टाइल शीट को नहीं ले रहा। हम फिर से रिफ्रेश कर कर स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर अब हम नए वाला वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे जी। नए वाला वर्डप्रेस इंस्टॉल करने का मैं आपको प्रोसीजर बता दूं लोकल होस्ट पर आप किस तरह से करोगे। सबसे पहले तो बेसिकली जो हमारे पास 4.3.1 है ये वर्डप्रेस जो हमने डाउनलोड किया था, तो इसको एक्सट्रैक्ट करने से पहले मैं इसको रीनेम कर दूं क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है जी 1। ठीक है जी, ये आ गया वर्डप्रेस। अब इसको मैं करता हूँ एक्सट्रैक्ट हेयर। ये देखें वेब सर्वर की डायरेक्टरी में आप देखें मीडिया में, क्योंकि मैंने इंस्टॉलेशन के टाइम में मैंने सी ड्राइव सेलेक्ट नहीं किया था। बाय डिफॉल्ट सी ड्राइव सेलेक्ट हो जाता है फिर उसके अंदर वेब का फोल्डर आ जाता है। लेकिन मैंने जब इसको ब्राउज कर जो है ना लोकेशन दे दी थी वेब की मीडिया की, सही है जो वो मेरी डी ड्राइव है जी। इसके अंदर फिर www डायरेक्टरी के अंदर अब यहाँ पर मैं इसको एक्सट्रैक्ट करूँगा। तो देखें जी यहाँ पर हमारे पास वर्डप्रेस आ रहा है। जैसे ये एक्सट्रैक्ट हो जाएगा तो फिर वेब सर्वर पर लोकल होस्ट पर जाएंगे जी हम। लोकल होस्ट पर तो ये देखें लोकल होस्ट पर आ जाएंगे। यहाँ पर मैं वर्डप्रेस को क्लिक करूंगा तो फिर वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगी। लेकिन इससे पहले हम वर्डप्रेस का डेटाबेस बनाएंगे। डेटाबेस बनाने के लिए लोकल होस्ट के नीचे php my admin है जी। यहाँ पर ये सब कुछ ऑफलाइन चल रहा है। देखें यहाँ पर लोकल होस्ट आ रहा है और ये डेटाबेस बना हुआ है यहाँ पर वर्डप्रेस के नाम से। तो एक और मैं डेटाबेस बनाऊंगा। डेटाबेस क्रिएट करने के लिए यहाँ पर मैं लिखूंगा जी वीपी के नाम से, WP के नाम से मैं एक डेटाबेस बना रहा हूँ। सही जी, WP के नाम से मेरे पास डेटा बनकर सामने आ गया। अब ये डेटाबेस मैं इंस्टॉलेशन के टाइम दूंगा वर्डप्रेस के। और यहाँ पर देख लें हमारे वर्डप्रेस 1 किया था प्रीवियस जो इंस्टॉलेशन थी। अब नए जो है ना एक्सट्रैक्ट कर वर्डप्रेस को यहाँ पर रख दिया मैंने। अब इसको मैं क्या करूँगा जी इंस्टॉल करूँगा। देखें ये कह रहा है कि डेटाबेस नेम, जब आप इंस्टॉलेशन का टाइम आ जाएगा तो फिर आप इस तरह से करोगे डेटाबेस नेम वगैरह वगैरह। लेट्स गो। लोकल होस्ट के अंदर डेटाबेस का नाम क्या रखा था हमने जी WP। और यूज़र नेम कौन सा है जी हमारा रूट। और पासवर्ड कोई भी नहीं रखा हुआ हमारा जी। और लोकल होस्ट डेटाबेस लोकल होस्ट पे चलेगा प्रीफिक्स एंड सबमिट जी। रन इंस्टॉलेशन
साइट का टाइटल क्या देंगे जी आप? हम साइट का टाइटल देंगे यहाँ पर वर्डप्रेस थीम। सही है जी। और इसका पासवर्ड हम चेंज कर देंगे, जैसा कि मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ NA33M। सही है जी। और पीछे से अपना नंबर दे दूंगा। ये पासवर्ड मैंने रख दिया जी। यूज़र नेम हम रखेंगे एडमिन और इंस्टॉल कर देंगे वर्डप्रेस। ईमेल एड्रेस भी कह रहे हैं कि दे दें आप, जैसा कि मैं दे रहा हूँ admin@computerpakistan.com। कोई भी ईमेल एड्रेस दे दें, कोई इशू नहीं है जी, क्योंकि हम लोकल होस्ट पे काम कर रहे हैं। देखें जी, ये हमारे पास वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया। लॉगिन करते हैं जी। लॉगिन करने का प्रोसीजर क्या है? वर्डप्रेस एडमिन, आप यहाँ पर लोकल होस्ट पर जाओगे, फिर वर्डप्रेस एडमिन टाइप करोगे तो भी आप लॉगिन हो सकते हो। और जो मैंने पासवर्ड रखा था एडमिन NA33M, अपना नंबर, लॉगिन कर देंगे जी। तो यहाँ पर मैं लॉगिन हो जाऊँगा। ओके, तो इसका साइट व्यू देखें। हमारे पास साइट व्यू ये आ रहा है साइट का। ठीक है जी। हम अपनी डिज़ाइनिंग करेंगे थीम की। अब देखें, हमारे पास इंस्टॉलेशन हो गई जी। सही है। अब इसके अंदर अंडरस्कोर थीम रखेंगे। ओके, तो अब बारी है हम डायरेक्टरी के, वेब डायरेक्टरी के अंदर, यहाँ पर वर्डप्रेस वेब डायरेक्टरी के अंदर हम थीम को वर्डप्रेस कंटेंट के अंदर रखेंगे जी, यहाँ पर। ठीक है। यहाँ पर कौन सी डायरेक्टरी रखेंगे? जो हमने अंडरस्कोर थीम डाउनलोड की थी, अंडरस्कोर थीम। तो यहाँ पर प्रोजेक्ट के नाम से क्रिएट वेब डिज़ाइनिंग प्रोजेक्ट जी, वर्डप्रेस थीम सेटअप। तो हम लाते हैं अंडरस्कोर। ओके, ये था वीडियो ट्यूटोरियल कॉपी। ये अंडरस्कोर में जो मैंने स्लोगन दिया था, तो वो यहाँ पर है जी। यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं और इसको एक्सट्रेट हेयर। सही, ये देखें वीडियो ट्यूटोरियल्स। ये हमारे पास थीम है जी, अंडरस्कोर, जो हमने डाउनलोड की थी, अंडरस्कोर थीम वीडियो ट्यूटोरियल। अब इसको मैं एक्टिवेट करता हूँ। एक्टिवेट करने के लिए मैं अपने वर्डप्रेस पर लॉगिन तो ऑलरेडी हूँ, डैशबोर्ड पर आ जाऊँगा। अपीयरेंस में, थीम्स में, जो मेरे पास थीम्स इंस्टॉल हैं ऑलरेडी, तो यहाँ पर ये देखें कंप्यूटर पाकिस्तान थीम का नाम था, ऐड कर देंगे जी। टोटल 4 थीम थी, जिनमें से एक्टिवेट मैंने कर दी है थीम अंडरस्कोर वाली। ओके जी, हमारे पास वर्डप्रेस की थीम आ गई, जो कि अंडरस्कोर, ये आ गई जी थीम। ठीक है जी। ये रिसेंट पोर्ट, ये साइड बार है जी हमारी, ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा। ये जी हमारी पोस्ट है, ये हमारा पेज, सिंपल पेज। ठीक है जी। और ये जी हमारा फुटर, इसके अंदर है हेडर, पेज, होम। ये होम है जी हमारा। तो ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर समझाऊंगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको एक प्रोजेक्ट दिखाता हूँ, जो कि हमारे पास है। वही डिज़ाइन हम ऐड करेंगे एज अ वर्डप्रेस थीम की। तो वो समझाने की खातिर हमने आज की इस क्लास में कौन कौन से टॉपिक डिस्कस किए हुए। फर्स्ट, इंस्टॉल वर्डप्रेस वेब सर्वर हमने इंस्टॉल कर लिया। मैंने आपको बताया था कि अब नेक्स्ट कर फिनिश कर दोगे। जस्ट डायरेक्टरी, मीडिया डायरेक्टरी आप डी ड्राइव करोगे, जिसके अंदर वेब का फोल्डर आ जाएगा। नेक्स्ट कर फिनिश कर दीजिएगा, लेकिन सी ड्राइव की जगह पर आप डी ड्राइव ऐड करना। अगर सी की ड्राइव ऐड कर रहे हो तो सी ड्राइव के अंदर आपका वेब फोल्डर होगा। वेब फोल्डर के अंदर आप इंस्टॉल करोगे वर्डप्रेस जो हमने
डाउनलोड कर वहाँ पर वेब www डायरेक्टरी में जाकर रखकर इंस्टॉल करके दिखा दिया आपको। फिर वर्डप्रेस थीम इंस्टॉल करने के बाद हमने अपलोड किया अंडरस्कोर के थीम को, और अंडरस्कोर के थीम का आउटपुट कुछ इस तरह से आ रहा है जी। ये आउटपुट है अंडरस्कोर थीम का। अब इसकी करेंगे हम डिज़ाइनिंग। सही है। डिज़ाइनिंग करने से पहले हम जाएंगे लेआउट पर। कौन सा लेआउट हम डिस्कस करेंगे वो नेक्स्ट क्लास का टॉपिक है जी। इस क्लास के टॉपिक में हमने यही कवर करना था। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।